chapter 5 linear inequalities, extraneous examples. सबसे पहले मैं करूँगा एग्जाम्पल 16। ठीक है, एग्जाम्पल सारा लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिख लेंगे। देखो सॉल्व करना है -8 क्या है, एक सैंडविच है तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये एक्सप्रेशन है और ये -8 से इक्वल और बिगर है और 7 से स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन आ रही है एंड वाली, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए एंड, तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी एक साथ है एंड दोनों को फुलफिल करना है। ठीक है, दोनों को फुलफिल करना है तो, और एक तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और एक तरफ स्लैक इनइक्वालिटी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो पार्ट से ब्रेक कर देंगे। इसको दो तरह से करके दिखा रहा हूँ, आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, ब्रेक करके भी कर सकते हो, आप समझ सकते हैं। पहले आप ब्रेक कर दो, पहले ब्रेक किया -8 5x - 3। ठीक है, तो क्या होगा, 3 दिन आ जाएगा, -8 + 3 यहाँ पे 5x हो गया, ये कितना हो गया -5। मैं x की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ तो x को आइसोलेट करना पड़ेगा। x को आइसोलेट करने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 पॉजिटिव है, डिवाइड करने में कोई इशू नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करते थे, तो यहाँ पर 5 डिवाइड हो गया -1। अब दूसरा पार्ट देखो, ये 5x - 3 < 7, यहाँ पे आ गया 5x हो गया 10, x इज लेस देन। अब जो हमारा x है यहां से अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है, और अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो x किसको बिलोंग कर रहा है, -1, 2 ओपन ब्रैकेट, और इसको अगर नंबर लाइन पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1 2 डार्क बॉल व्हाइट बॉल। ठीक है, हमें रेंज दिखानी है सर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं अगर कंबाइन करके करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो इसका एक और तरीका है। अब मान लो उसको नंबर लाइन में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, देखो आपको आपके पास है -1 -1 यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी इसलिए मैंने डार्क बॉल बनाई है, और x जो है इससे बड़ा इधर ले जाओ, इसी पे दूसरा प्लॉट कर दो 2 इसके राइट में आएगा, बस राइट लेफ्ट देख लो, 2 इसके राइट में आएगा और यहाँ पे व्हाइट बॉल बना लो, और ये 2 जो है इससे जो हमारा x से छोटा है इधर, तो इंटरसेक्शन क्या बनी है, क्योंकि मैं दोनों को लेना एंड, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, वैसे कर वैसे कर। अगर मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करता हूं तो कैसे करूंगा, यहाँ देखो मुझे x को राउंड करना है, तो सबसे पहले मैं -3 को डालता हूँ। -3 लगाने के लिए मैं पूरी इनइक्वालिटी को 3 से ऐड करता हूँ, 3 से ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -5। कितना आ गया, अब मैं पूरी इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड किया -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, x को अलोन करना, x को आइसोलेट करना है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना। x को आइसोलेट करने से पहले आप क्या करते हो, जैसे इक्वेशन में भी क्या करते थे, पहले प्लस माइनस को हटाते थे, फिर जो मल्टीप्लाई डिवाइड उसको उसके बाद हटाते थे। क्लियर हो गया, फिर आपको क्लियर है, तो यू कैन डू इन एनी ऑफ द वे जो आपको सॉल्व करना। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आने दो, अभी आ रहे हैं।
अब आपके पास चॉइस है, आप इसको ब्रेक करके करना चाहते हो ब्रेक करके कर लो, साइमल्टेनियसली करना चाहते हो साइमल्टेनियसली। दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसको मैं कर दूं इरेज, नोट करना है कुछ नेक्स्ट। बस बार बार एक ही बात कहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। सेम के पे कर लिया, डोंट फाइल अप, बहुत बड़ी ट्रबल है फाइलिंग को। एग्जांपल 17 सॉल्व करना है अगेन। अब आप एक चीज यहाँ देख लो, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, तो मैं अलग से कराऊंगा। अगर आपके पास समथिंग अपॉन समथिंग है, डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट्स दिख रहे हैं आपको, डिनोमिनेटर के वेरिएबल को कैसे ट्रीट करना है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, नेगेटिव 5 माइनस 3x/2, ठीक है। चलो अगेन मैं इसको साइमल्टेनियसली करूं, साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे, ये 2 नीचे पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर भी इधर भी, या सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, पॉजिटिव 2 से कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। अब ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, पता चला क्यों कर रहे हैं 2 से, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो गया। अब मैं ये अभी मैं 5 नेगेटिव 5 से ऐड कर रहा हूं, अब मैं नेगेटिव 5 ऐड कर रहा हूं, तो नेगेटिव 5 ऐड करूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव 5 ऐड कर दो। अब नेगेटिव 3 से डिवाइड कर रहा हूं, नेगेटिव 3 से डिवाइड करके इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव 3 से किया यहां पर x आ जाएगा, नेगेटिव 3 से डिवाइड किया कितना होगा 5, नेगेटिव, तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए नंबर लाइन पे शो करना है, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है कि पूरा लिखना है। आपको मालूम है नेगेटिव 11/3 5 के लेफ्ट में है, बस लेफ्ट में बनाओ, दोनों पे डार्क बॉल बनाओ और ये ऐसे करेंगे, x की वैल्यू इसके मल्टीप्लाई करेगी, क्लियर। तो ये हमने सॉल्यूशन भी लिख दिया, इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, नंबर लाइन पे जैसे मर्जी पूछा है आप बता सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम्पल 18, solve system of inequality, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब है दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, जैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, यहां पर है 3x ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, पहले फर्स्ट को लेते हैं, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मतलब होता है एंड, हमें दोनों की वैल्यू निकाल के इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, फ्रॉम 1 3x - 7, ये x को ट्रांसपोज कर दो, 7 को ट्रांसपोज कर दो, 2x
x is less than 6 from 2. 11 minus 5x is less than equal to 1. 11 plus 1 minus 1. 5x 10 by 5. 2. ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे ले आओ. 6 राइट में आएगा विथ व्हाइट बॉल. 2 लेफ्ट में आएगा विथ डार्क बॉल. डार्क बॉल और व्हाइट बॉल का फंडा समझ में आ रहा है. ठीक है, x जो है 2 से बड़ा है, इधर नहीं जाएगा. x जो है 6 से छोटा है, इधर कहीं आएगा. इंटरसेक्शन ये हो गई, और x किसको बिलोंग करता है, 2 या 2 से बड़ा और 6 से छोटा, वो करता है. ठीक है, विदाउट क्लियर. ये इसका ज्वाइंट सॉल्यूशन आ गया दोनों का. अब यहां देखो एग्जांपल 19 पीडीएफ जरा शेयर करो. In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. Solution जो है between रखना है 30 degree and 35 degree Celsius. Between मतलब इक्वल होना चाहिए. इक्वालिटी नहीं नहीं मैंने क्या लिखा, इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रखी. वो चीज बिटवीन में है तो वो उसको टच नहीं करेगी. मतलब 35 नहीं होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए. सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 के बीच में वेरी करना चाहिए. ठीक है, फिर हमें दे रखा है सेल्सियस को डिफाइन कर रखा है. जो सेल्सियस है इट इज गिवन बाय 5/9 f minus 32. पढ़ा होगा आपने 10th में, है ना. फॉर्मूला पढ़ा था, आप तो पढ़ ही रहे हो, तो पता ही है. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन आप लोगों ने 10th में रखा है. आपको याद करने की जरूरत है, भूल जाओ उसको, आपको याद करने की जरूरत है. ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास कन्वर्जन दे रखा है. हमें ये टेम्परेचर की रेंज फ़ारेनहाइट में बता दी है. ये तो सेल्सियस में है ना कि 30 से 35 में चाहिए. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट. कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सेल्सियस में कितना है, 5/9 f minus 32 और 30 डिग्री सेल्सियस. इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट. अब क्या करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट को आइसोलेट कर लो. ठीक है, तो अब यहाँ से ये किसमें है, ये सेल्सियस है, ये है इन सेल्सियस. यहाँ से सेल्सियस हटा दो बस. अब ये सारा फ़ारेनहाइट आइसोलेट कर लो. कैसे करोगे, 9/5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो 9/5 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, 5 से कैंसिल हुआ 6, 54, 7, 62, 32 ऐड कर दो. तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होके आ जाएगा 86 टू 95 रेंज करके. जो रेंज सेल्सियस में 30 टू 35 थी वो फ़ारेनहाइट में 86 टू 95 पे चली गई. कन्वर्जन कर दिया, तो कुछ नहीं. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. ये रेस कर दो बोर्ड, बस ये खत्म. यहाँ पे टॉपिक खत्म. आपको एक्सरसाइज करनी है मिस्टेरियस और ग्राफ खत्म करने हैं. एनसीईआरटी की मल्टीपल सिलेक्शन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हमें मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बात वो अलग से करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को समझोता है. मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा. जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे. ठीक है,
सब क्लास 10 पढ़ के आए हैं, सबको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जितना ज्यादा एसिड होगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट भी कर सकते हैं इसको। सपोज करो ये सॉल्यूशन 60% एसिड है, अगर मैं इसमें 70% की क्वांटिटी ऐड कर देता हूं, क्वांटिटी नहीं पता कितनी है, सम क्वांटिटी ऑफ 70%, तो क्या होगा? इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसमें 50% ऐड करता हूं तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। और पानी मिला दूंगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। और बिल्कुल प्योर एसिड मिला दूंगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां पर हम बात करते हैं रेंज। मेरे पास सम सॉल्यूशन है, मेरे पास 250 लीटर ऑफ ये है 60%, मेरे पास 250 लीटर एक 60% का सॉल्यूशन रखता है, तो मैं क्या बोलूंगा? 250 लीटर ऑफ 60%, तो मेरे पास इसमें एसिड कितना हुआ? 60% ऑफ 250। ये मेरे पास मान लो 250 लीटर की क्वांटिटी रखी है 60% सल्फ्यूरिक एसिड की, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसमें एसिड कितना है? 60% ऑफ 250, बात कर रहे हैं एसिड की। और मुझे इसमें 30% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, मुझे इसमें 30% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। 30% का एक सॉल्यूशन है, उसको इसमें मिक्स करना है। और मुझे अब चाहिए 40 से 50 की रेंज चाहिए। आपको पता है गिरेगा, इसकी कंसंट्रेशन गिरेगी अगर मैं 30% ऐड करूंगा। और मुझे 40 से 50% की रेंज बनानी है। बात समझ आ रही है? मैं कितना ऐड करूं, मैं कितना ऐड करूं? बात समझ में आई? मैं कितना ये ऐड करूं, हाउ मच इसको ऐड करूं, क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऐड करूं, so that my resultant will be something more than 40% but less than 50%। बात समझ आ रही है? अब यहां पर जो इक्वेशन बनेगी उसको बनाना सीख लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल केकवा हो जाए। देखो कैसे, हमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है? लेट इट बी एक्स, सिंपल, एक्स लेट करो। हमारे पास है क्या? 60% ऑफ 250 है। मैंने इसमें क्या ऐड किया? बोलो कितना एसिड ऐड किया? क्या? 30% ऑफ व्हाट? एक्स। मैंने इसमें 30% ऑफ एक्स नेट ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो मेरा रिजल्टेंट है मुझे क्या चाहिए? 40% से ज्यादा। 40% ऑफ व्हाट बताओ? क्यों? अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी हो गई टोटल? यस, शाबाश। क्वांटिटी तो मेरी 250 प्लस एक्स नहीं हो गई? ऐसे ही करनी है इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, वही साइमल्टेनियस चल रहा है, तो सॉल्व करने की टेक्निक में सिखाता हूं कैसे करना है। अगर मान लो मैं उसमें 70% ऐड करता तो ये 60% से राइज कर जाती। अगर मैं पानी ऐड करता, चलो पानी ऐड कर दिया मैं कितना पानी ऐड करूं कि मुझे रिजल्टेंट 20 से 30% चाहिए? रिजल्टेंट 20 से 30% चाहिए, कितना पानी डाल दूंगा? तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कैसे बनाऊंगा? मैं पानी डाल रहा हूं की बात, अब की बार एसिड नहीं डाल रहा, पानी मिला रहा। 60% ऑफ 250 प्लस एक्स, उसमें ये किसकी इनइक्वालिटी है? ये एसिड की है। तो क्या ऐड किया मैंने? पानी। कितना? एक्स क्वांटिटी। उसमें एसिड कितना है? 0% ऑफ एक्स। पानी ऐड करूंगा तो 0% ऑफ एक्स हो गया ना। हाँ, अब क्वांटिटी कितनी बन जाएगी?
क्वांटिटी तो वही रहेगी 250 प्लस एक्स, क्वांटिटी तो 250 प्लस एक्स रहेगी, यहाँ भी क्वांटिटी 250 प्लस एक्स रहेगी। ठीक है, अगर मैं प्योर एसिड ऐड करता हूं तो क्या करेंगे यहाँ पर, प्योर एसिड, और मुझे बनानी है 90 टू 95% की, और वो रेंज बनानी है, कितना प्योर एसिड डालूंगा, तो क्या होगा, ये वाटर के केस में हो गया, ये वाटर के केस में हो गया, ये डाइल्यूट के लिए हो गया। डाइल्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि 60% से कम डाल रहा हूँ, और ये भी डाइल्यूट ही है लेकिन पानी मिला रहा हूं, उसमें एसिड नहीं है। जब पानी मिलाएंगे तो 0% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब मैं प्योर एसिड लगा रहा हूँ, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, तो बताओ क्या लिखूं, 100% ऑफ एक्स, और मैं 100%, क्योंकि पूरा ही इसमें एसिड है, तो 60% ऑफ 250 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, प्योर एसिड विच इज 100% ऑफ एक्स, और मेरे पास क्वांटिटी मुझे चाहिए 99% ऑफ 250 प्लस एक्स, और यहाँ पर चाहिए 95%। इतना पानी, इतना प्योर एसिड मिला दो तो मेरी जो रेंज है 60% से उठकर 95 से 99 तक पहुंच जाए। पानी मिला दो, बहुत डिल्यूट करने के लिए पानी मिला रहे हो, इन बिटवीन रेंज बना लेते। अब वो डिसीजन आपको नहीं लेना, वो तो लैब वाले को लेना है, आपको तो सिर्फ सॉल्व करके बताना, सॉल्व कर लो क्या। अगर प्योर वाटर है तो 0% ऑफ एक्स होगा, 100% प्योर एसिड है तो 100% ऑफ एक्स होगा, इन बिटवीन है तो वो आ जाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की टेक्निक भी सिखा रहा हूँ, एग्जांपल 20 कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6 करनी होगी। ठीक है, चलो एग्जांपल 20 को कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ, टेक्निक सीखो कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप जिस ढंग से करोगे मुझे पता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे और वो फिर हो जाएगा काम, फंस जाओगे कैलकुलेशन में, और उसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन में फंस जाओगे। मैं आपको बचाने के लिए आपको तरीका बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये रेस कर लो। अब एग्जांपल 20 के स्पेसिफिक क्वेश्चन के फैक्ट्स दे रहा हूँ और उसको कैसे करेंगे देखेंगे। तो आपको वाटर वगैरह मैंने बता दिया, वाटर और प्योरेस्ट फॉर्म ऐड करके कैसे आपकी इक्वेशन इनइक्वालिटी चेंज होगी वो मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए। A manufacturer has 600 liter of 12% acid, तो उसके पास 12% of 600 है। ठीक है, how many liter of 30% acid, how many liter of 30% acid ये ऐड करना है उसको, so that resulting mixture will be more than 15%, 15% से ज्यादा बन जाए। क्वांटिटी कितनी है 15% की, 600 प्लस एक्स, और लेस देन, इक्वालिटी नहीं लगेगी, लेस देन 18% ऑफ 600। इस बार आ गया क्वेश्चन कैसे इक्वालिटी बनी है। बस आपको इक्वेशन बनानी आ गई, इक्वेशन नहीं इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी बनानी आ गई है, सॉल्व करना मैं सिखा देता हूँ, फिर आप इस सीरीज को कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखा हूँ 12 into 600 upon 100 plus 30x upon 100, 15 600 plus x upon 100, 18 600 plus x upon 100। ये समझ आ गया। कॉमन लेंगे तो 100 एलसीएम में आ जाएगा, हटा दूंगा, एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है। 15 600 plus x, 12 into 600 plus 30x, 18 600। ठीक है, कॉमन फैक्टर देख लो, 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, 3 कॉमन फैक्टर से क्या बचेगा 5, 600 प्लस x, 3 कॉमन निकालो क्या आएगा 4 into 600 प्लस 10x, 3 6 600। सिंपल हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को ले रहा हूं, पहले मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई में क्लियर भी नहीं करता,
ये कितना है 5। इन दो इसमें क्या है 600 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, 4 इंटू 600 है ना, और ये प्लस ये ऐसे कर लो, इधर क्या है 10x है और -5x, तो ये हो गया 600 5x, ठीक है 120, ठीक है। अब आप सोचो आप कैसे करते हो इसको, आप रिड्यूस करके नहीं चलते, आप सीधे मल्टीप्लाई मारते इसको और बहुत बड़ा बड़ा बनाते जाते इसको, मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, यही फर्क है। मैंने भी कहीं मल्टीप्लिकेशन में बिलीव ही नहीं किया, मैं रिड्यूस करने में बिलीव करता हूँ, तो अपनी इनइक्वालिटी को रिडक्शन पे लेकर आओ रादर देन बड़े नंबर नहीं बनाना। अब इन दोनों को लेकर ये मैं यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ, ये उधर जाएगा 600 कॉमन रहेगा, इधर 6 है -4, समझ में आ रहा है? इधर क्या है 10x -6x, इधर हो गया 4x और इधर है 1200। अब तो वीडियो मल्टीप्लाई करते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है कैंसिल कर दो। जो x की रेंज है तो क्या है 120 और 300, कुछ भी 120 से ज्यादा मिला दो और 300 से कम मिला दो 30% सोल्यूशन का, तो आपको रेंज मिल जाएगी 15% टू 80। तो ये आपकी क्वांटिटी वो आ गई, क्योंकि आपको रेंज चाहिए तो आप इनपुट भी रेंज, इनपुट की भी रेंज आती है फ्रॉम दिस टू दिस 120 टू 300। ये रेंज आगे समझ आ गया, सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। चलो अब बुक जिसके पास नहीं आपके पास है बुक फोन पे है, तो अब आप ऐसा करो, ये जरा खत्म करो उसकी वजह से क्या करें। और चलो
कुछ हो रहा है?
डाउट आया मेरी पर क्लास में बात तो करके देख लो। हाँ ये क्लास से भी और सेवन के बच्चे बैठे हैं रिक्वेस्ट फोन करके दिखाते हैं क्लास टेन में डायरेक्ट आंसर लिखोगे ना कोई बात आंसर आते पहले लिखा है ठीक है। हम लोग किसी भी कोशिश की भी है टेस्ट आ रहा है अभी तो इतना हो रहा है कि ये तो पोस्ट वेकेशन के पब्लिकेशन से होंगे ये तो होंगे अब पता नहीं कौन सा हमने बताया या आपका प्रोफेशन में एवरी टेस्ट अगर होंगे तो एक दो होंगे पब्लिकेशन अब से एप्लीकेशन से होंगे ये कुछ क्लियर नहीं है आपका लगी आपका कभी कभी आपने भी भेजा है स्कूल में क्या कर चुका है इसका एक्स्ट्रा बच्चे स्टडी लास्ट आपका अच्छा था कुछ नहीं हाँ
हाँ, कैसे पॉसिबल है एक्स को माइनस फाइव से भी बड़ा है, एक्स फाइव से बड़ा है, दोनों से बड़ा है ना, ठीक है। कंडीशन को दो अपनी बदली, थ्री एक्स माइनस सेवन, टू एक्स माइनस ट्वेल्व, थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन माइनस फाइव, और यहाँ पे आ गया एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्स माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, ये क्या है, ये हम सीधा कैसे आ गए, ये जो आ गए, ठीक है। और ये 11 माइनस सिक्स, तो ठीक है, एक्स फाइव से बड़ा है, एक्स माइनस फाइव से बड़ा है, तो minus plus 5 or infinity है. इंटरसेक्शन को ये ना, ये स्प्लिट है पूरा कर जाने के लिए, यहाँ से आगे जाने पूरा दोनों में कॉमन एरिया क्या है, दोनों को कॉमन है, ठीक है।